बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुमराट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि बड़ी मुश्किलों से बड़ी तगोदो करने के बाद मैं पहुंच गया था कुमराट में, और यहाँ मैंने कैंपिंग की थी। ये पीछे मेरा कैंप जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक यहाँ ऊपर आ रहा है, उसको जाके आप देख लें। तो अभी सिचुएशन ये है कि सुबह मैं उठ गया हूँ, थकावट बहुत ज़्यादा थी और मैं जल्दी नहीं उठ सका क्योंकि पिछले 1.5 दिन मैंने ट्रैवल किया। रात को घर से निकला, सारी रात ट्रैवल की और अगला पूरा दिन ट्रैवल करके कल शाम को मैं यहाँ पे पहुँचा था। तो अभी जस्ट मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी करने लगा हूँ। तो नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे ऊपर इस जगह पे यहाँ पे वाटरफॉल है, तो वाटरफॉल देख के आते हैं। थोड़ा सारा इस वैली को हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद जनाब हम निकलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। मेरा प्लान है आज जहाज़ बांडा जाने का। बड़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी लोग उसको अड़ंकेल के साथ कश्मीर में कंपेयर करते हैं। तो अड़ंकेल की अपनी खूबसूरती है और जहाज़ बांडा की अपनी खूबसूरती है, दोनों जगह ही माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। तो बाकी अभी तो सिर्फ बातें हैं, चलते हैं, चल के आपको दिखाते हैं, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि वो जगह आपको कैसी लगती है। तो आपने साथ रहना है। अभी बस कुछ देर में नाश्ता करके निकलने लगे हैं। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अच्छा जनाब, अभी बना लेते हैं पहले चाय, उसके बाद एग है मेरे पास, वो फ्राई करेंगे। कल का नान है, उसको कोई ऑयल लगा के गरम करेंगे और वो ठीक हो जाएगा। सो व्यूअर्स, ब्रेकफास्ट रेडी, अब मैं नाश्ता कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, ट्रैक हमने अपना शुरू कर दिया है टुवार्ड द वाटरफॉल। ये पैदल ट्रैक है, लेकिन मेरे पास चूँकि बाइक की फैसिलिटी है और बाइक जाता है, इसलिए अभी मैं ये ट्रैक जो है बाइक पे ही करूँगा। सो व्यूअर्स, फाइनली हम आ गए हैं आबशार के ऊपर। ये आपको मेरे पीछे वाटरफॉल नज़र आ रही होगी। मैं आपको बैक से एक व्यू देता हूँ। दिस इज़ द ब्यूटीफुल वाटरफॉल। वाटरफॉल कैसी लगी आपको, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी मैं यहाँ से निकलूँगा और यहाँ से लेके थल तक का रास्ता जो है वो अब मैं कवर नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि कल मैं उसको बहुत ज़्यादा सारा कवर कर चुका हूँ। तो आपसे मुलाकात होती है थल जाके, जहाँ से आगे हम जहाज़ बांडा का ट्रैक शुरू करेंगे। आइए फिर निकलते हैं यहाँ से। जहाज़ बांडा सतह समुंदर से 10,170 फुट बुलंद वादी कुमराट के अतराफ में वाक़या एक सरसब्ज़ो शादाब सियासी मकाम है। जहाज़ बांडा तक पहुंचने के लिए दीर से बरास्ता थल 80 किलोमीटर की मुसाफत तय करके या कलाम से बरास्ता बडगोई टॉप 22 किलोमीटर सफ़र करके आपको पहुंचना है टिकई बांडा, जहां से टिकी टॉप तक 30 मिनट की मुसाफत सिर्फ जीप, मोटरसाइकिल या पैदल ही तय की जा सकती है। दीर से थल तक का सफ़र लोकल ट्रांसपोर्ट, अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल, जबकि कलाम से आने की सूरत में ये सफ़र सिर्फ जीप या मोटरसाइकिल पर ही मुमकिन है।
इक्की टाप से जहाज बांडा तक 2 से 3 घंटे का पैदल ट्रैक है, जिसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1, जंगल में सख्त चढ़ाई। नंबर 2, जंगल में उतराई। नंबर 3, मेडोज में निस्बतन कम चढ़ाई। नंबर 4, जंगल में सख्त चढ़ाई। पैदल चलने में दुश्वारी की सूरत में घुड़सवारी की सहूलत भी मौजूद है। जहाज बांडा में होटल्स मौजूद हैं जहां रिहाइश और खाना दस्तयाब है और कैंपिंग भी की जा सकती है। ले जी व्यूवर्स, मैं थल पहुंच गया हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि तकरीबन 2:30 बज गए हैं और मगरिब से पहले पहले जहाज बांडा जाना है। वहाँ पे 2-2.5 घंटे की ट्रैकिंग की है, तो बस थोड़ी सी देर के लिए मैं यहाँ रुकूँगा, खाना खा लूँ और निकलते हैं, चलते हैं फिर अपने आगे जहाज बांडा की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा व्यूवर्स, मैंने कल आपको ये चौक दिखाया था। ये जो राइट साइड को रोड जा रही है ये वापस जाएगी और ये जो लेफ्ट को जा रही है इस साइड पे जहाज बांडा। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जगह है ये कुमराट भी, अपना थल भी अच्छी जगह है। और अगर आप आते हैं तो यहाँ पे भी आप एक डे स्टे कर सकते हैं। वेदर यहाँ पे मुनासिब है, ना बहुत ज़्यादा ठंड है और गर्मी भी नहीं है। यानी धूप में आपको गर्मी लगेगी, लेकिन अगर आप शेड में खड़े हैं तो आई थिंक पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दे जी छोटी सी पुली लकड़ी की और इस साइड से ये पानी आ रहा है। ये भी थल ही है, ये थल की दूसरी साइड है। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। है तो यहाँ पर भी ऑफ रोड है, लेकिन दिस इज़ फार 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 बेटर देन कुमराट घाट। तो वहाँ पे तो दिल गुर्दा फेफड़े सब की जगह बदल गई पत्थर ही पत्थर थे। तो ये ऑफ रोड है, लेकिन बहुत ही बेटर हालत में है, उतने बुरे हालात नहीं है, काफ़ी स्मूथ किया हुआ है। और कह लें कि स्पीड भी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। इस जगह का नाम है लामूती। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जंदरी लामूती। मेरा ख्याल है ये पूरे रीजन को लामूती कहते हैं और ये जंदरी है, गांव जो है इसका नाम जंदरी है। अच्छा व्यूवर्स, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये ट्रैक ऐसे ऊपर जा रहा है। यहाँ से ये रोड जो है चेक पोस्ट पे पीछे एंट्री हुई है, यहाँ से सीधा नहीं आप नीचे जाएंगे, इसको क्रॉस करेंगे और ये रोड सामने ऐसे वो ऊपर जा रहा है। तो जीपें जाती हैं, बाइक भी बड़ी मुश्किल से ही जाता है। देखते हैं क्या होता है। अगर आप ऊपर नहीं जाना चाहते, पैदल जाना चाहते हैं, तो वो पार्किंग सामने है। चलें फिर निकलते हैं। मुझे उन्होंने कहा जी पार्किंग सामने है, पार्किंग वहाँ रखें, ऊपर बाइक सेफ नहीं है मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आ चुका हूँ, वहाँ पे शॉप्स हैं और पार्किंग के वो आपसे थोड़े से पैसे लेते हैं, पार्किंग पॉसिबल है। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, शुड आई गो देयर और नॉट। खैर चलते हैं, मैं बाइक ऊपर ही लेके जाऊँगा, नीचे नहीं रोकनी मैंने। ये बाइक नहीं चढ़ी, ओह माय गॉड। आपको दिखाता हूँ, वो
वहाँ से इसको उतर के इसके साथ साथ घसीटता हुआ ला रहा हूँ। तो शायद सामान ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, मुझे नहीं पता। और अभी ये मुझे लास्ट टाइम का याद है, ये टर्न यहाँ तक जो है ना, वहाँ तक ये डिफ़िकल्ट है, आगे चल जाएगा, बड़ा मुश्किल है। अकेला है? हाँ अकेला हूँ। ये इधर जो होटल छोटा थे किधर गए? वो तो भाई ख़त्म कर दिया। अच्छा जी। आपको अमूमन लोकल से अब कहें ना इधर नहीं जाएं, ये ना करें, वो ना करें, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि वो गलत ही निकलता है। लेकिन आज उलट हो गया। ये एक प्राइवेट फार्म है, सब्जियां वगैरह लगी हुई हैं, बड़ी खूबसूरत सी जगह है माशाल्लाह। इनसे रिक्वेस्ट की है, इन्होंने कहा है कि चलें यहाँ पे चौकीदार होता है, उसने कहा है कि आप ना बाइक खड़ी कर जाएं, उसको थोड़ा ख़र्चा वगैरह दे दिया। अभी घोड़े वाले से मैं बात की है, उसको मैं अपना बैकपैक रेडी करके दे के आया हूँ। उसी ने मुझे इस जगह का बताया था। यहाँ से अभी पैदल ट्रैक तकरीबन 15 मिनट का मुझे लगेगा वहाँ तक जाने में, टिकी टॉप तक। वहाँ से आगे फिर घोड़े पे जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। ट्रैक जितना हो सका आपको दिखाऊंगा। जहाज़ बांडा के नज़ारे सुबह सुबह आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो चलते हैं। ये वाला ट्रैक आगे एक जगह बड़ा खूबसूरत है, वहाँ से भी आपको थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ। ये व्यूवर्स चेक करें, ये सारा ट्रैक जो है ये अभी मैं बाइक पे करके आया हूँ। वहाँ से फिर आगे जो है वो जंगल स्टार्ट हो जाता है, ये सामने इस जगह से। और उस जंगल में से आगे से गुज़र के फिर मैंने इसको क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना है, वहाँ से फिर आगे दोबारा ट्रैक शुरू होगा। ये जो जंगल का पैच मैं आपको बता रहा था, जस्ट लुक कितना थिक फॉरेस्ट है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, और मुकम्मल सुकून और खामोशी। अच्छा व्यूवर्स, ये आ गया हूँ मैं टिकट टॉप पे वापस। तो यहाँ पे ना पहले इस जगह पे भी होटल था, वो उस जगह पे भी होटल था, यानी इस जगह पे काफ़ी सारे होटल्स थे। मैंने उस चीज़ को चेक किया है, असल में जगह का कोई तनाज़ा है, तो ये होटल्स यहाँ से सारे ख़त्म कर दिए गए। ये घोड़ा है, ये इसकी वो रस्सी जो है वो भाई ने छोड़ दी है और उन्होंने इसको ऑटो पायलट पे लगा दिया है। वो कहते हैं अब ये खुद ही जाएगा, इसको रास्ते का पता है। तो समझदार जानवर है माशाल्लाह। ये अभी यहाँ से थोड़ी सी उतराई वाला पैच आया है। जब आप ये ट्रैक कर रहे होते हैं तो आप खुश होते हैं कि चलो अब उतराई शुरू होगी, लेकिन ये उतराई सिर्फ वक्ती है और थोड़ी सी है। इसके बाद आगे थोड़ा सा फ्लैट आके फिर से चढ़ाई शुरू हो जाती है। ये व्यूवर्स अभी जंगल का पोर्शन ख़त्म हो गया और अब ये जो है ना वो थोड़ी सारा व्यू ओपन हुआ है। कुछ देर जंगल में हाइकिंग करने के बाद ये वाला एरिया आता है। ये इस तरह से ये ओपनिंग है ये सारी, और ये ट्रैक इस तरफ को ऊपर जा रहा है। तो इस जगह को हिमाल बांडा कहते हैं। यहाँ पे आपको रेस्ट एरिया मिल जाएंगे, डिफरेंट टक शॉप्स हैं, चाय पीना चाहें, अगर आप रेस्ट करना चाहें, अगर आप हॉर्स लेके आ रहे हैं तो घोड़े वाले जो हैं वो भी यहाँ पे स्टे करते हैं। तो बड़ी खूबसूरत जगह है स्टे करने के लिए।
दिस इज़ द फाइनल हाइक, और ये अब ऊपर जो है वो घर नज़र आने शुरू हो गए हैं। मैं पहुंच गया हूँ जी जहाज़ बांडा। तो अभी मैंने अपना कैंप जो है वो होटल के ही कॉरिडोर में सेट कर लिया, क्योंकि रात होने की वजह से आगे जाके अंधेरे में अप्रोप्रिएट जगह तलाश करना थोड़ा मुश्किल था। सुबह आपको दिखाते हैं जहाज़ बांडा कैसा है। जी तो व्यूवर्स, कैसा लगा फिर आपको जहाज़ बांडा? देर हो गई थी रात को, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैं अच्छे तरीके से उसको सुबह के टाइम पे आपको दिखाने में कामयाब हो गया हूँ। तो जनाब, ये थी हमारी सेकंड एपिसोड कुमराट की। अब मेरा नेक्स्ट प्लान है, मैं यहाँ से निकलूँगा कटोरा लेक की तरफ, वन ऑफ माई फेवरेट लेक्स इन द KPK रीजन। बड़ी खूबसूरत सी झील है, मैं ऑलरेडी गया हुआ हूँ, लेकिन उस टाइम मैंने उसकी कोई फुटेज वगैरह कोई वीडियो इस तरह से नहीं ली, क्योंकि मैं उस वक्त व्लॉगिंग नहीं करता था। तो आज जनाब वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी इस व्लॉग को तो यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम दोबारा से यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे, और अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कटोरा लेक की तरफ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जी मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।